बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चंचल मन के होते हैं, वो उन्हें लगता है कि मानस सिद्धि अगर हमने कर ली है तो सिद्धिकार करना है। सिद्धिकार जब करती है जब आप उस पे कार्य करते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आपने मानस सिद्धि कर ली तो मानस सिद्धि में आवश्यक है थॉटलेस पोजीशन। आदेश जय महाकाल। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास में आकर के मानस सिद्धि करते हैं। उनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिद्धि करने के बाद में निरंतर सफलता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, मगर उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो असफल भी है। एक तरीके से पूर्णतः असफल तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मानस सिद्धि करने के बाद में उनके जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इसके पीछे कारण होता है चक्रों की ऊर्जा का उनके जीवन में प्रभाव ना देना। क्योंकि कारण क्या होता है कि किसी भी साधना के लिए यदि व्यक्ति अग्रसर होता है तो उसके नियम व्यक्ति को अनुसरण करने होते हैं। और यही कारण होता है कि कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न पैदा होता है कई बार कि हमने मानस सिद्धि की है, हम वैसे चीजें नहीं कर पा रहे हैं जैसे दूसरा साधक कर पा रहा है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत समय दे रहा हूँ, फिर भी चीज नहीं हो रही है। तो इसके पीछे कारण ये होता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक एकाग्रता होती है, अपनी एक विधियां होती हैं, अपने एक तरीके होते हैं। गुरु जो आपको मानस सिद्धि करा रहा है, मानस सिद्धि अर्थात आपके द्वारा पूछे हुए प्रश्नों के जवाब आपको मन में मिल जाए, वो दृश्यों के माध्यम से भी हो सकते हैं, विचारों के माध्यम से भी हो, तो दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं। तो ये चीज के लिए व्यक्ति को चाहिए कि उसकी स्थिति हो निर्मल स्थिति, जहां थॉटलेस पोजीशन हो, विचार मन के अंदर ना उठे। अब होता ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चंचल मन के होते हैं, वो उन्हें लगता है कि मानस सिद्धि अगर हमने कर ली है तो सिद्धिकार करना है। सिद्धिकार जब करती है जब आप उस पे कार्य करते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आपने मानस सिद्धि कर ली तो मानस सिद्धि में आवश्यक है थॉटलेस पोजीशन। अगर आपका मन थॉटलेस नहीं है, आपने प्रश्न किया, उदाहरण के तौर पे आपका मित्र है, राजू नाम है उसका, आपने प्रश्न किया राजू इस समय कहाँ है, और आपका कोई दूसरा मित्र है श्याम, तुरंत प्रश्न करने के बाद जब आप ध्यान में बैठे और आपने कहा राजू इस समय कहाँ है, और तुरंत याद आ गया श्याम ने खाना खाया कि नहीं, तुम्हारा मन केंद्रित नहीं हो पा रहा, और जब मन केंद्रित नहीं हो रहा है तो वो जो जवाब है वो आपको नहीं मिलेगा। और इस सब के लिए आवश्यक होता है योग, ध्यान, कुंडलिनी ऊर्जा, चक्र साधना। ये तमाम चीजें ही व्यक्ति को डेवलप करती हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जिनका मन एकाग्र नहीं है, जो भौतिकतावादी चीजों में उलझे हुए हैं, जिन्हें आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही, ऐसे लोगों को चक्र साधना करनी चाहिए। सबसे पहले मानस सिद्धि करने से पहले व्यक्ति को चाहिए कि वो चक्र साधना करे, जिनमें 7 चक्रों की साधना होती है। मूलाधार चक्र की साधना हो गई, इस तरीके से सहस्त्रार तक के सारे चक्रों की साधना होती है। और ये साधना बहुत जटिल और बहुत टफ होती है, ऐसा नहीं है कि आसान हो। इनका संक्षिप्त रूप हमने अपनी पुस्तक में दिया है, लेकिन वो बहुत संक्षिप्त रूप है। वो पूरी तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो ऐसे जो लोग हैं जो मानस सिद्धि करने का विचार कर रहे हैं, चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे काम कर सकें, उन्हें कोई संशय पैदा ना हो, चीज़ें एक्यूरेट पता लगने लगें, चीज़ें अच्छे से पता लगने, तो उसके लिए चाहिए कि आप सबसे पहले चक्र साधना करें। अगर आप मानस सिद्धि का विचार कर रहे हैं तो अभी उसको रोक दीजिए, आप मानस सिद्धि की तरफ मत जाइए, आप सबसे पहले चक्र साधना करिए और चक्र साधना में हिस्सा लीजिए। फिर आप देखेंगे कि जब आप चक्र साधना करने के बाद कोई मानस सिद्धि करते हैं तो आपको उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। अगर चक्र साधना करने लिए व्यक्ति ने और प्रथम चरण प्रिया शोधनी सिद्धि जो हमने दी है यूट्यूब चैनल पे, बताया हुआ है विधान तरीका, और फिर भी लोग नहीं जुड़ पाते हैं, तो जो लोग चक्र साधना कर लेंगे वो अगर अभ्यास करेंगे तो जुड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि समझ की कैपेसिटी उनके अंदर डेवलप हो गई है। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो चक्र साधना करना चाहते हैं, कुंडलिनी चक्रों की साधना करना चाहते हैं, वो लोग संपर्क कर सकते हैं। शास्त्र जी के संरक्षण में उन्हें कुंडलिनी चक्रों की साधना कराई जाएगी। आप चाहें तो 7 चक्रों की एक साथ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 चक्र, 1 चक्र, 3 चक्र, धीरे धीरे करके क्रमशः में आप बढ़ सकते हैं। तो आप अपने तरीके से निर्णय ले सकते हैं। निश्चय ही ये साधना लोगों के लिए उत्थान कारक होगी और उनकी एकाग्रता को भी बढ़ाएगी, और आध्यात्मिक जो उन्नति चाहते हैं, जो सिद्धियों से प्रश्नोत्तर करना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, वो सभी चीजें संपन्न हो पाएंगी। तो जैसे कि विश्वनाथ जी ने बताया, मानस सिद्धि से कनेक्ट होने के लिए एकाग्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और एकाग्रता जो है कहा जाता है, वो चिड़िया भी अभी बोल रहा है चों चों करके, इतनी रात को वहाँ गुम्मद के ऊपर बैठा हुआ, यहीं आया वो संगीत सुनाने के लिए।
तो बोलिए। कहा जाता है कि एकाग्रता के लिए आपको योग की तरफ बढ़ना चाहिए। योग अर्थात कहीं ना कहीं कुंडलिनी ऊर्जा। तो जब आपकी ये कुंडलिनी ऊर्जा जो है वो जागृत हो जाती है, तब आपके मन में एकाग्रता आ जाती है, आप एकाग्र चित्त हो जाते हैं। और ये एकाग्रता ना केवल मानस सिद्धि के लिए आपको सहयोग करती है, बल्कि जीवन में कई सारे ऐसे उद्देश्य होते हैं जहाँ पर आपको एकाग्र होने की आवश्यकता होती है। तो उन सभी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मानस सिद्धियों से कनेक्ट होने के लिए, साथ ही साथ अगर आप आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, स्थायी बने रहना चाहते हैं, तो इन सब के लिए कुंडलिनी ऊर्जा का जागृत होना बहुत आवश्यक है, अर्थात चक्र ऊर्जा का जागृत होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि चक्र ऊर्जा जो है एक तरीके से मानस को सपोर्ट करती है, आप कह सकते हैं पोषित करती है। तो इसे आप बेस कह सकते हैं। यदि आपने चक्र साधना करी है तो निसंदेह मानस में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि कारण यह है कि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी साधक को देखते हैं कि वो ऐसा कर पाने में सक्षम है, लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि उसके पहले का कितना अभ्यास रहा है। पूर्व में हमने भी बहुत लंबा समय दिया, ध्यान किया, योग किया, बहुत सारी विधियां की, उसके बाद मानस को समझने की जो समझ है उसमें उन चीजों ने बहुत सहायक भूमिका निभाई। तो मैं समझता हूं जो ऐसे लोग हैं जिनका मन एकाग्र नहीं होता, उन्हें पहले मानस सिद्धि करने से पहले चक्र साधना, ध्यान, योग, इन विधियों की तरफ जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यदि आप शास्त्री जी के संरक्षण में आके हमारे पास चक्र साधना करते हैं तो निश्चय ही आपको उसका प्रभाव अपने जीवन में दिखाई देगा। एक एक चक्र की आप साधना जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, करते हुए जाएंगे, आपको निश्चय ही अपने जीवन में वो परिवर्तन दिखाई देगा जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे। तो अगर आप इच्छुक हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो 9354745460 इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल करिए और इसमें चक्र साधना में हिस्सा लीजिए। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। आदेश, जय महाकाल। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।